चेताने वाली है, जो बताती है कि धरती के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिसर्च कहती है कि अब आपको सिर्फ तपती दोपहरी ही नहीं बल्कि भीषण गर्म रातें भी। इंसान धरती से लगातार खिलवाड़ कर रहा है। इसका अंजाम ये होगा कि ये धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। धरती से जिंदगी खत्म हो जाएगी। जीवन के खत्म होने की वजह बेतहाशा गर्मी, ज्वालामुखी विस्फोट और एक गर्म महाद्वीप का बनना होगा। जरा सोचिए, अगर आपको भीषण गर्मी में काम करना पड़े, रात को भी आराम न मिले, तो आपका क्या होगा? अब जरा एक रिसर्च की तस्दीक कर लीजिए। 2022 में ईरान के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि एशिया में गर्म रातों की संख्या में हर साल 84.6% की बढ़ोतरी हो रही है। इससे हर साल 1 से 3 गर्म रातों की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया था कि 2070 तक एशिया के 22% से 25% क्षेत्रों में गर्म रातों की संख्या प्रति वर्ष 96 से अधिक हो जाएगी। शोध पत्र ने चेतावनी दी है कि 2070 तक एशिया का 8.7% हिस्सा साल भर में 308 से अधिक गर्म रातें महसूस करेगा। अब ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन के हिसाब से एक गणना की है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। 2024 में पृथ्वी 2.65 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म रही। 2070 तक एशिया में साल भर में 308 रातें गर्म हो जाएंगी। वैज्ञानिक इस बदलाव के कारणों की जांच कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बढ़ता प्रदूषण इसकी वजह है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन के इस्तेमाल में लगातार बदलाव हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जहां जंगल थे वहां अब रिहायशी इलाके बन रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। अब सोचिए, अगर रातें ज्यादा गर्म रही तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, जंगली जानवरों के जीवन पर सबसे बड़ा संकट छाएगा और हमारी पृथ्वी गहरे संकट में आ जाएगी। कुल मिलाकर इंसान ही अपने आने वाले भविष्य के लिए बर्बादी की कहानी लिख रहा है। अब भी वक्त है, इस धरती को संभालिए, बचाइए। क्या है ये कयामत की रात जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है और इसे लेकर वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। मैं कुछ एक्सपर्ट से ही इस बात को जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मिलिंद राज जी जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और अनिल सूद जी पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। मिलिंद राज जी, मैं पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। इस रिपोर्ट को मैं समझना चाहूंगा, ये रिपोर्ट क्या दरअसल कहती है, किस ओर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है? क्या ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रही है? क्या कहती है रिपोर्ट? क्योंकि अभी तक तो जब भी गर्मी का जिक्र होता है, गर्मी मतलब आदमी सीधा माइंड ले जाता है दिन बहुत गर्म है, चलो शाम आएगी थोड़ी ठंडक मिलेगी, रात होगी थोड़ा सा ठंडक मिल जाएगी, अच्छे से सो पाएंगे, अच्छे से कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट तो कहती है कि जिस तरह से कयामत दिन में बरस रही है अभी, ऐसे ही कयामत की रातें भी आएंगी आगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी कि जो अभी लोग यही सोचते हैं कि दिन गर्म होगा, रात ठंडी होगी, आराम रात में मिलेगा, शाम जैसे जैसे आती है तो बच्चे भी घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। पर ये जो एक नजारा था, ये जो चीजें जो अभी भी चलती आ रही हैं, ये ज्यादा दिन तक लग नहीं रहा है कि चलेंगी। क्योंकि अगर रातें गर्म होने लगी तो इस चीज में अगर नाइट वार्मर एक एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, ग्लोबल वार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल होता है और इसी का एक रिजल्ट होता है। जैसे कि इसमें दिन के इक्विवेलेंट रात गर्म होती है, फिर रात का टेम्परेचर भी जो जैसे राइज अगर आप देख रहे हैं अब तक की 1951 से देखा जाए तो जो दिन है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हुआ है और जो रातें हैं वो 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म होने लगी हैं। और इसका जो कारण है ये होता है बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग ही है, क्लाइमेट चेंज एक मेजर इफेक्ट है। पर इसका जो इफेक्ट हेल्थ पे पड़ेगा, इंसानों के ऊपर, जो उनकी सेहत पे पड़ेगा, खासतौर से जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, ये दोनों बहुत ही खतरनाक एक फ्यूचर में आने वाले हैं। स्पेशली जो बच्चे, जो नई जनरेशन आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं अभी, जो 10 साल के बड़े होंगे आगे, तो इनके लिए हम लोग एक बहुत ही कहते नहीं है कि मुश्किल वाला समय छोड़ के जा रहे हैं।
अगर हम लोगों ने इस चीज पे अभी से ध्यान नहीं दी। और जो रिपोर्ट अभी आई है जिसके हिसाब से 308 रातें गर्म होगी, तो आप सोचिए अगर 365 दिन में से 308 रातें हमारी एकदम हीट वेव वाली नाइट्स होंगी, तो इंसान का सर्वाइवल वाकई में एक सवाल एक उठ जाएगा। और जो जिनके क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे किसी के एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है, तो गर्म जो रातें होती है में मॉइस्चर ज्यादा आता है, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ये एक वाकई में चिंताजनक बात है और इसके कई कारण भी होते हैं जी। अनिल सूद जी भी हैं मेरे साथ, पर्यावरणविद हैं। अनिल जी, मतलब क्या इस बात को हम इमेजिन कर सकते हैं अभी कि गर्म रातें, मतलब सुन के अजीब सा लगता है। कभी कभार होता है, एक आध दिन ऐसा होता है जब दिन में लू चल रही होती है तो उसका इफेक्ट शाम तक भी रहता है, 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी शीतलता मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये रिसर्च ये कह रही है कि एशिया का लगभग 9% हिस्सा ऐसा होगा जो कि 2070 में 308 गर्म रातें देखेगा 365 दिन में से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। ये रिसर्च तो 2022 की है, पिछले साल हमने ये नजारा देखा